नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। आईएएस अफसर मंजूषा राय के घर पर जो तोड़फोड़ हुई थी उसमें अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोलार एसडीएम आदित्य जैन का अब ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप यह है कि शिकायत की गई थी एसडीएम की, जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है उनसे मंजूषा राय ने ये शिकायत की थी और कहा था कि समय रहते वो कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचे थे और इसे लेकर के ही उनकी शिकायत जो चीफ सेक्रेटरी है अनुराग जैन उनसे मंजूषा राय ने की थी, जो कि आईएएस अफसर है। और उनके घर पर बीते दिनों ये पूरा विवाद सामने आया था, जहां पे तोड़फोड़ भी हुई थी। आरोप है कि कुछ लोग जो हैं जबरदस्ती उनके घर में घुसे थे और रजिस्ट्री के नाम पर उनके घर में तोड़फोड़ जो है की गई थी। और इसी पे अब जो एसडीएम है उनका तबादला कर दिया गया है और फिलहाल जो एसडीएम है आदित्य जैन उन्हें दूसरे विभाग में पदस्थ कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जिला अदालत है उसकी तरफ से भी राहत मिली है आईएएस मंजूषा राय को और उनके घर पर किसी भी तरीके की तोड़फोड़ से अब अगली सुनवाई तक के लिए रोक लग गई है। यानी अब 13 अगस्त तक, यानी जो सुनवाई की तारीख है, तब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई जो है मंजूषा राय के उस विवादित घर पर नहीं की जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक आदित्य जैन का तबादला जो है अब वो दूसरे विभाग में कर दिया गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जो आदित्य जैन है उनका तबादला कर दिया गया है। दूसरी तरफ राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि मंजूषा राय के इस विवादित मकान में 13 अगस्त तक का स्टे है। दानिशकुंज में ये जो मकान था और इस पर जो दूसरा पक्ष है वो किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ या दूसरा कोई कार्रवाई जो है वो इस मकान पर नहीं कर सकेगा सुनवाई तक। यानी अगली सुनवाई जो 13 अगस्त है तब तक की राहत जो है शिक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात आईएएस मंजूषा राय को मिल गई है। पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं कि दरअसल बीते दिनों 2 अगस्त को ये मामला सुर्खियों में तब आया था जब करीब 1864 स्क्वायर फीट जमीन पे बने इस डुप्लेक्स मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद, जिसमें आईएएस मंजूषा राय का आरोप था कि 40 से ज्यादा कथित गुंडे जो है उनके मकान में पहुंचे और जेसीबी से तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। आरोप यह भी लगाया गया था कि उस समय पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की थी और इसी को लेकर के मंजूषा राय के जो पति हैं विक्रांत राय, उन्होंने भोपाल जिला अदालत में एक याचिका लगाई थी जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई और दोपहर के बाद इस सुनवाई में स्टे दे दिया गया है मंजूषा राय के जो पति हैं उनको। और इसके चलते अगली सुनवाई तक यानी 13 अगस्त तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अब विवादित मकान पर नहीं की जा सकेगी। 2 अगस्त को जब ये विवाद शुरू हुआ था तो उस दौरान कोलार इलाके में जो एसडीएम है उन्हें भी इसकी शिकायत की गई थी। कोलार थाने में भी इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पे पहुंचती है और शाम तक ये पूरा विवाद जो है शांत जरूर होता है, लेकिन तब तक जो विवादित मकान है उसका एक बड़ा हिस्सा उसे क्षति पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद मंजूषा राय की तरफ से इसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन से की जाती है और दूसरी तरफ उनके पति विक्रांत राय भोपाल जिला अदालत पहुंचते हैं, जहां से उन्हें यह स्टे मिल गया है। कुल मिलाकर के अब 13 अगस्त तक का यह स्टे है। तब तक जो दूसरा पक्ष है उसको भी यह हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरीके का कोई नुकसान, कोई क्षति विवादित मकान को नहीं पहुंचाएंगे सुनवाई हो जाने तक। 13 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे का कदम क्या होगा यह तय किया जाएगा।